ॐ श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रणाम भगवान। संत ज्ञानेश्वर जी महाराज द्वारा विरचित श्री ज्ञानेश्वरी गीता का भाष्य, जिसमें अध्याय नंबर 3 का आज 5वां मंत्र चलेगा भगवान, जिसमें क्षण मात्र के लिए भी कर्मों का सर्वथा त्याग असंभव बतलाना। न ही कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठितम अकर्मतु अकर्म कृत कार्यते ही अवशः कर्म सर्व प्रकृतिजे गुणे। तथा सर्वथा कर्मों का स्वरूप से त्याग हो भी नहीं सकता। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। ही कश्चित जातु क्षणम अपि अकर्मकृत न तिष्ठति। ही सर्वः, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृतिजे गुणे अवश कर्म कारते, अर्थात प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। अब स्वामी जी का भाष्य लेते हैं। जब तक प्रकृति का आश्रय है तब तक मैं कर्म करता रहूं या छोड़ दूं, यह मूर्खता का लक्षण है। वे समस्त चेष्टाएं स्वतः गुणों के अधीन रहती हैं। फिर यह भी देखो, हमारे जो विहित कर्म हैं उन्हें यदि हम किसी कारण से छोड़ भी दें तो क्या इंद्रियों के स्वभाव छूट जाते हैं? बताओ, कान से सुनना बंद हो गया है क्या? आँखों में देखने की सामर्थ्य चली गई है क्या? नासिका रंध्र बंद हो गए हैं क्या? अथवा प्राण और अपान इन दो वायुओं की क्रिया रुक गई है क्या? किवा बुद्धि ने कल्पना करना छोड़ा है क्या? भूख प्यास आदि रुक गए हैं क्या? जागृत और स्वप्न अवस्था रुकी हैं क्या? अथवा पैर चलना भूल गए हैं क्या? यह सब रहने दो। जन्मा और मरना रुका है क्या? जन्मना और मरना रुका है क्या? यह सब रुकता नहीं तो फिर कौन सा त्याग तुमने किया? यदि गिनाई गई सब बातों में से एक भी बात नहीं हो सकती तो फिर कर्मों का त्याग कर देने मात्र से भला क्या होगा? कहने का अभिप्राय यह है कि जब तक शरीर का आश्रय बना हुआ है तब तक कर्मों का परित्याग नहीं कर सकता। कर्म परतंत्र होने के कारण वे शरीरों में सत्व आदि गुणों के अनुसार पैदा होते हैं। इसलिए मैं कर्म करूंगा अथवा छोड़ूंगा, इस अभिमान को अंतःकरण में रखना व्यर्थ है। बहुत बढ़िया लाइन। इसलिए मैं कर्म करूंगा या छोड़ूंगा, इस अभिमान को अंतःकरण में रखना व्यर्थ है। देखो, हम रथ पर कितना भी निश्चल होकर क्यों न बैठें, पर फिर भी परतंत्रता के कारण हम हिलते डुलते ही रहते हैं। अर्थात सहज ही प्रवास होता है। सूखे हुए पत्ते स्वतः
तो हिलते नहीं, पर जब वायु बहती है तो सूखे पत्ते आकाश में इधर उधर उड़ने लगते हैं। उसी प्रकार कर्मातीत अवस्था को प्राप्त हुआ पुरुष का शरीर कर्म इंद्रियों के द्वारा हर समय कर्म करता है। अतएव जब तक शरीर का संग बना हुआ है तब तक कर्मों का परित्याग हो ही नहीं सकता। इस पर जो भी लोग यह कहते फिरते हैं कि हम कर्मों को छोड़ देंगे, उनका यह कथन हठ के सिवाय और कुछ भी नहीं है। ओम शांति शांति शांति।